भारत ने मार गिराई है पाकिस्तान की मिसाइलें। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान के निशाने पर 15 शहर थे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, हम आपको बताएं, एक्सक्लूसिव है ये। सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको देंगे। अमृतसर, कपूरथला, श्रीनगर पर इन्होंने मिसाइल दाग दिए थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इनकी सारी मिसाइलें जमीन पर गिर गए, इनको हवा में ही मार गिराया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। ये बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के निशाने पर 15 शहर थे। कौन कौन से शहर हैं वो भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। सबसे पहले समझ लीजिए, कल से जो खबरें आ रही थी उन खबरों की पुष्टि हो गई है। अमृतसर, कपूरथला, श्रीनगर पर इन्होंने मिसाइलें दागी, लेकिन वो जो मिसाइलें आपको खेतों में पड़ी मिली हैं वो पाकिस्तानी मिसाइलें हैं, जिन्होंने कोशिश की थी अमृतसर के रिहायशी इलाकों में गिराने के लिए, लेकिन वो सारी कार्रवाइयां इनकी विफल हो गई हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब से रफेल अंदर गए और घुसकर मारा, तब से पूरा पाकिस्तान बौखलाया, तिलमिलाया हुआ है और जो समझ में आ रहा है उनको वो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना अत्याधुनिक कि उनके तमाम मिसाइलों को वो हवा में ही मार दे रहा है। लेकिन शहर देख लीजिए, इलाके कौन कौन से जो निशाने पर थे पाकिस्तानियों के। कपूरथला बेहद महत्वपूर्ण, बठिंडा, चंडीगढ़, आदमपुर, ये देखिए बड़े शहर, और इन पर टारगेट था। जम्मू, पठानकोट, भुज पर इन मिसाइलों ने निशाना साधा था, लेकिन भारत ने पहली बार इस्तेमाल किया S-400। ये जो रूस की टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस सिस्टम की है उसका इस्तेमाल हुआ, और ऐसा इस्तेमाल हुआ कि तमाम मिसाइलें पाकिस्तान की वो हवा में ही मार गिराया S-400 सिस्टम ने। ये S-400 की चर्चा लगातार हो रही थी कि अगर ऐसा होता है तो हमारा S-400 इनफ है इन चीजों का जवाब देने के लिए। न्यूज़रूम से विकास कनेक्ट होगा, मैं सहयोगी से हम बातचीत करेंगे। विकास, कल से लगातार खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें फायर की गई हैं, किस प्रकार की इसकी पुष्टि हुई है और किस प्रकार से और कितनी मिसाइलों को मार गिराया गया है, बताइए पूरी जानकारी। बिल्कुल आशीष, देखिए आपने सही कहा है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसका अंत नहीं हुआ है, बल्कि वो लाजवाब उस पे जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही है। यही बात किरण रिजिजू ने भी कही है। अब जो आप बात कर रहे हैं डिफेंस और डिप्लोमेसी की जो संयुक्त मिसाल है वो भारत ताबड़तोड़ तरीके से दे रहा है। अब इसमें कौन कौन से शहर जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, देखिए अभी डेटा आया है उसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित ये कई वो इलाके हैं जहां इस तरह से कोशिशें की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हमारी जो अभी आपने बताया जिस तरह से मिसाइल है उसको डिटेक्ट सिस्टम जो है, और इसीलिए हमने ये खबर दिखाई है कि वो इतना बेहतरीन है। इसरो ने पिछले कई समय से जो काम किया है, जो मिसाइलों ने हमें उदाहरण दिए, वो लगातार हमें इनपुट्स दे रहे थे, और उसके बाद हमारे जो डिटेक्ट वाले सिस्टम है, जितनी भी मिसाइलें हैं या डिटेक्ट ऑपरेटिव जो सिस्टम बनाए गए हैं, उससे इन तमाम चीजों को डिटेक्ट किया गया है जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। देखिए आज पाकिस्तान का यह भी बयान सामने आया है कि हमारे ऊपर 9 ड्रोन हमले हुए हैं, उसमें उसने सियालकोट का भी उदाहरण दिया है, लाहौर का भी दिया है। तो ये चीन के जो डिटेक्ट सिस्टम है इसकी पोल खुली है पाकिस्तान में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में ये जो तमाम कोशिशें थी उसको नाकाम भारत की एक चीज और है, शक्ति ने किया है। जब कोशिशें उधर से हुई हैं तो इन कोशिशों के बाद ये भी जरा तमाम दर्शकों को वहां जाके समझा दीजिए कि आखिर ये जो S-400 सिस्टम है इसने किस प्रकार से काम किया, इसको जरा बताइए। S-400, क्योंकि कहा जा रहा था लगातार विकास के S-400 हमारे पास है, मतलब रूस की वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के किसी भी मिसाइल को गिराने का मादा रखती है। क्या माना जाए उसका डेब्यू हो गया है हमारे देश में और बड़े पैमाने पर हुआ है, एक ये चीज। दूसरी चीज ये कि जब उधर से मिसाइल दागेगा इसका मतलब ये आता है एक्ट ऑफ वॉर में। भारत ने स्पष्ट किया, जयशंकर का बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर उधर से कार्रवाई होती तो इधर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और भारत इस चीज के इंतजार में था कि अगर उधर से मिसाइल हमला होता है तो इधर से भी जवाब दिया जाएगा। क्या यह मान लिया जाए यह एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान ने शुरू किया जिसको खत्म हिंदुस्तान कर सकता है, उस दिशा में अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। जवाब उसी तरीके से होगा, मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए। आप आशीष, इसी की जवाबी कार्रवाई में ये तमाम जो अभी खबरें निकल कर आ रही हैं वो इसी की हैं कि भारत ने ये जो S-40 से, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये काम कैसे करता है, इसको जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों से काम इस पर किया जाता है। पहला थर्मल इमेजिंग, जो भारत के पास इनपुट्स थे, डेटा थे, उसके बाद ये एक्टिव होता है, ये डिटेक्ट करता है किसी मिसाइल को। उससे पहले जो इसरो की तरफ से भारत की सैन्य जो अधिकारी हैं उन तक जो बात है, उन तक जो इनपुट्स हैं, वो 3 तरह से डेटा दिया गया। सबसे पहले थर्मल इमेजिंग, रडार ट्रैकिंग और रियल टाइम डेटा,
जो रियल टाइम डेटा है इससे बहुत महत्वपूर्ण चीज पता चलती है कि कब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में कोई मिसाइल उसकी तरफ आगे बढ़ रही है या कोई वहां से छोड़ी गई है। इसका जो रियल टाइम डेटा बेसिस है उस आधार पर हमें प्राप्त होता है और उसके बाद यहां से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने इसको ट्रैक किया और नेस्तनाबूद कर दिया है उन इरादों को जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था। इसमें जो महत्वपूर्ण शहर आए, खासतौर पे पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। और जो आशीष आपको बताऊं, रात में जो खबर आ रही थी पाकिस्तान की तरफ, जो अमृतसर की या फिर हम और एक दो शहर की बात करें, अंबाला जैसे शहरों में से खबर थी कि कहीं ड्रोन देखे गए। स्थानीय लोगों ने ये कहा, वीडियोस बनाए कि हमें ड्रोन की आवाज आई है या मिसाइल जैसा कुछ है। तो उसको लेकर एक चीज तो है, कल रात से लगातार हलचल है, वो बहुत बड़ी हुई है, विकास गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारियां लगातार आ रही है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, सही टारगेट सही वक्त, आतंकी ठिकाने ध्वस्त। लेकिन अब सैन्य कार्रवाई की बारी है, क्योंकि गलती कर दी है पाकिस्तान ने मिसाइलें दागकर, जिसे S-400 सुदर्शन ने मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जिस प्रकार से उन्होंने ये नाकामयाब कोशिश की, पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है, ड्रोन अटैक्स की खबरें आ रही हैं, कई लोग कह रहे हैं ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत लाउड एंड क्लियर कर दिया था और अमेरिका ने भी कह दिया था कि अब पाकिस्तान जरूरत ना करे। हिंदुस्तान ने बदला लेना तो उन्होंने लिया, उन्होंने आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। और सेना के ब्रीफिंग में भी बाकायदा बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में बताया गया था कि ये जो अटैक हमने किया वो आतंकवादियों पर किया है, सेना पर नहीं किया है। अगर सेना उधर से कार्रवाई करेगी तो जवाब मुंहतोड़ इधर से दिया जाएगा। क्या उस दिशा में अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अब बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हमें दिखाई देगा हर तरफ? और जो खबरें आएंगी जाहिर तौर पर वो पुख्ता और उसकी पुष्टि की भी आवश्यकता नहीं होगी, जवाब कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए आशीष, मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया हूं, लेकिन जितना मुझे सवाल में सुन पाया हूं उस आधार पे आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की जो जमीन है उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है, क्योंकि भारत ने चाहे उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, हर जगह निशाना बनाया गया आतंक के जो मॉड्यूल चल रहे थे उन पर, आतंक के जो हेडक्वार्टर्स थे उन पर और आतंकियों पर। हमने 9 टारगेट सेट किए, 9 का उदाहरण दिया। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 9 टारगेट हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखे हैं जो आतंकी थे। अब पाकिस्तान के पास कोई इस तरह की चीज तो है नहीं है कि वो भारत में अगर अटैक करे तो किसी आतंकवादी जगह पर करे, चूंकि भारत में तो आतंकवादी है नहीं। अब इसलिए वो या तो देखिए, एक चीज और है, पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स दिखाए जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है विकास, जरा इसकी भी पुष्टि कर दीजिए अगर आपके पास कोई इसको लेकर इनपुट हो, कि लाहौर और कराची के एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। क्या ये जानकारी भी है? शहरों में वो इसीलिए है और इसी तरह से पाकिस्तान अब घिर रहा है, क्योंकि या तो वो अटैक सिविलियंस पे कर रहा है या भारत की ऐसी चीजों पर, जो चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, इस चीजों को अगर टारगेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है विकास, तो इसके बाद बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें आपको कि यह अक्काफोर माना जा रहा है, पाकिस्तान ने जो उधर से मिसाइल दागी हैं, इधर से लगातार जवाब दिए जा रहे हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी हिंदुस्तान ने नस्तनाबूद कर दिया। ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं, विशेष तौर पर कराची और लाहौर में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।